कैंसर हमेशा एक ही चांस देता है, दूसरा चांस नहीं देता। अगर ट्यूमर वापस आ गया तो उसको फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पैर बचाना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। कि जब भी हम बायोप्सी प्लान करते हैं तो हमें एमआरआई पर ये देखना होता है कि जो खून की नस है या फिर बाकी जो नसें हैं, मांसपेशियों की नसें, वो उन बायोप्सी ट्रैक के आसपास ना। बायोप्सी करने से कभी भी कैंसर की स्टेज नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो स्टेज बढ़ती है उसका कारण ये होता है कि कैंसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी एफएनएसी करवाकर अपनी ट्यूमर को खराब मत कीजिए। नमस्कार। किसी भी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जांच होती है बायोप्सी। बायोप्सी ठीक से होना बहुत ही जरूरी रहता है। बायोप्सी के लिए हमारी पब्लिक के बीच में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, जैसे कि कहीं बायोप्सी करके ट्यूमर फैल तो नहीं जाएगा, उसका साइज तो नहीं बढ़ जाएगा, या फिर इसका ट्रीटमेंट मुश्किल तो नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर लोकेश गर्ग, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन, गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर से। आज हम बात करेंगे बायोप्सी के रिगार्डिंग जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी मिसकंसेप्शन है या जो भी मिथ है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक मिसकंसेप्शन को लेकर हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि सही क्या है। बायोप्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी भी गांठ से, चाहे वो हड्डी में हो या फिर किसी और जगह पर हो, थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का कैंसर है। उसी से ही हम डिसाइड करते हैं कि वाकई में वो कैंसर है भी या नहीं है, और अगर है तो उसको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। बिना जांच किए हम कोई भी ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर बायोप्सी ठीक तरीके से की जाए और अगर सही अप्रोच से की जाए और सही जगह पर टारगेट किया जाए तो कभी भी कैंसर नहीं फैलता। बायोप्सी करते हुए हमें बहुत ही ध्यान देना होता है कि हम जिस भी अप्रोच से बायोप्सी कर रहे हैं, तो जो हम फाइनल सर्जरी करेंगे वो भी हमें उसी अप्रोच से करनी है। जब हम अगर सेम अप्रोच से बायोप्सी करते हैं तो जो भी हमारा बायोप्सी ट्रैक होता है वो सर्जरी के दौरान निकल जाता है, तो कैंसर फैलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी हम बायोप्सी प्लान करते हैं तो हमें एमआरआई पर ये देखना होता है कि जो खून की नस है या फिर बाकी जो नसें हैं, मांसपेशियों की नसें, वो उन बायोप्सी ट्रैक के आसपास ना हो। तो हमें कोई भी बायोप्सी जब भी प्लान करते हैं उस ट्रैक से दूर करते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि बायोप्सी करने से कहीं साइज तो नहीं बढ़ जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत मिसकंसेप्शन है। बायोप्सी करने से ट्यूमर का साइज थोड़ा सा इसलिए बढ़ता है क्योंकि बायोप्सी के टाइम पर कुछ थोड़ी मोटी वहां पर ब्लीडिंग हो जाती है, तो इससे ऐसा लगता है कहीं बायोप्सी करने से तो साइज नहीं बढ़ गया, बट एक्चुअल में जो ब्लीडिंग होती है वो एक टेम्परेरी फेज होता है, थोड़े दिनों बाद वो अपने आप सेटल हो जाता है। तो कभी भी बायोप्सी करने से साइज नहीं बढ़ता। बट जब हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कैंसर या कोई गांठ किसी वक्त पर किसी साइज की है, मान लीजिए कि वो 1 तारीख को किसी एक साइज की है, वो 5 सेंटीमीटर की है, और वो 1 महीने बाद अगर उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो गांठ डबल होनी है, और 2 महीने के बाद उसका साइज 4 गुना होना है। तो अब हम अगर देखें कि अगर मान लीजिए उस गांठ का हमें पता चलता है 1 तारीख को और हम 3-4 दिन के बाद अगर उसकी बायोप्सी करते हैं, तो भी उस गांठ का साइज 1 महीने बाद डबल होगा। अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो 2 महीने के बाद वो 4 गुना होगा। उसके साइज से बायोप्सी का कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा मिसकंसेप्शन है कि बायोप्सी तो एक छोटा इन्वेस्टिगेशन है, वो हम किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं या किसी जनरल ऑर्थोपेडिक से भी करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जनरल ऑर्थोपेडिक हमारी रीच में है, हमारे आसपास है, जबकि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन काफी दूर होते हैं, काफी कम होते हैं, और उसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, बायोप्सी हमेशा ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन से ही करवानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सर्जरी ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन ही कर सकते हैं। जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन की इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग बहुत ही कम होती है और उनको नहीं पता होता कि फाइनल सर्जरी क्या करना है, और इस वजह से उनको ये भी नहीं पता होता कि बायोप्सी किस ट्रैक से की जानी चाहिए। अगर बायोप्सी करने से अगर कोई टिश्यू किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाए तो हमें फाइनल सर्जरी में वो कंपार्टमेंट भी छेड़ना पड़ता है, जिससे कि सर्जरी के बाद जो रिकवरी फेज होता है वो लंबा हो जाता है, फंक्शन थोड़ा कम अच्छा आता है और मॉर्बिडिटी सर्जरी की बढ़ जाती है। कभी कभी हमें कुछ प्रोसीजर ऐड भी करना पड़ जाता है गलत बायोप्सी की वजह से। हो सकता है कि जहां पर हमें
प्लास्टिक सर्जन से फ्लैप या स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत ना हो तो वो भी हमें करना पड़ जाए। अननेसेसरी का कभी कभी एम्पुटेशन भी करना पड़ जाता है गलत बायोप्सी की वजह से। तो इसीलिए दोस्तों, बायोप्सी एक छोटा प्रोसीजर नहीं है। बायोप्सी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि हमेशा स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन से ही करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके आसपास नहीं है तो देखिए, ट्रैवल तो करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि इलाज घर बैठे बैठे हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कैंसर हमेशा एक ही चांस देता है, दूसरा चांस नहीं देता। अगर ट्यूमर वापस आ गया तो उसको फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पैर बचाना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक और मिसकंसेप्शन रहता है कि बायोप्सी करने से इसकी स्टेज बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, स्टेज का मतलब होता है कि कैंसर अपनी जगह से दूसरी जगह फैल तो नहीं गया, बट बायोप्सी करने से कभी भी कैंसर की स्टेज नहीं बढ़ती है। क्योंकि जो स्टेज बढ़ती है उसका कारण ये होता है कि कैंसर ब्लड के थ्रू अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर शरीर में जाकर अब एक और गांठ बना ले। बट बायोप्सी करने से ऐसा कैंसर फैलने का कोई भी चांस नहीं बढ़ता है। बायोप्सी जनरली हम नीडल से करते हैं, हम कोई चीरा नहीं लगाते और नीडल बायोप्सी बहुत ही कम पेनफुल होता है, जो कि एक ओपीडी में ही कर सकते हैं और इमीडिएटली पेशेंट की छुट्टी भी की जा सकती है। बट कभी कभी कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिसके अंदर हमें बायोप्सी चीरा लगाकर करनी पड़ती है। जैसे कि अगर वो गांठ बहुत ही छोटी है और वो गांठ बहुत ही सुपरफिशियल है या फिर वो बोन के अंदर ही है, अभी तक गांठ बोन के बाहर नहीं आई, तो हो सकता है कि उन केसेस में हमें चीरा लगाकर बायोप्सी करनी पड़े। कुछ चांसेस ऐसा भी होता है कभी कभी कि बायोप्सी नीडल से करने के बाद भी रिजल्ट ठीक नहीं आता या फिर हमारे क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकली इवैल्यूएशन से वो मिसमैच हो जाए। बट उस कंडीशन में हमें ओपन बायोप्सी भी कभी कभी करनी पड़ती है। इसके चांसेस लगभग 5% से कम रहते हैं। एक ये भी बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि बायोप्सी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है या एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है। बायोप्सी अगर नीडल से की जाती है तो वो बहुत ही एक छोटा प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो एक ओपीडी प्रोसीजर होता है और उसे हम सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। बट जब हमें चीरा लगाकर बायोप्सी करनी पड़ती है तो वो एक बड़ा प्रोसीजर है जिसमें हमें पेशेंट को बेहोश करके करना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तब पेशेंट को हो सकता है कि आधे दिन के लिए या एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े। इस वजह से चीरा लगाकर बायोप्सी करने से खर्चा बढ़ भी जाता है। बट ओपीडी प्रोसीजर में जब हम बायोप्सी करते हैं तो वो बहुत ही सस्ती होती है। उसमें ज्यादातर खर्चा नीडल का ही रहता है और इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। कभी कभी पब्लिक इसमें भी कंफ्यूज होती है कि बायोप्सी और एफएनएसी एक ही चीज है। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एफएनएसी का ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी के डायग्नोसिस में कोई रोल नहीं होता। अगर आपको कोई भी डॉक्टर किसी भी गांठ के लिए सबसे पहले जांच एफएनएसी बोलता है तो आप ये समझ जाइए कि उस डॉक्टर को कैंसर की गांठ के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी एफएनएसी करवाकर अपनी ट्यूमर को खराब मत कीजिए, क्योंकि एफएनएसी जो भी करते हैं, जब उनको यही नहीं पता कि बायोप्सी ही इंपॉर्टेंट होता है और एफएनएसी का कोई रोल नहीं है, तो हमें वो प्रोसीजर उनसे नहीं करवाना चाहिए। और अगर कोई भी आपको कहता है कि एफएनएसी से डायग्नोसिस बन जाएगा तो वो बिल्कुल गलत है। हालांकि बायोप्सी थोड़ा सा कॉस्टली होता है एफएनएसी से, बट करेक्ट डायग्नोसिस हमेशा बायोप्सी से ही बनता है। और अगर एफएनएसी के अंदर हमारा हो सकता है कई बार जो गांठ कैंसर ना हो और उसे कैंसर बता दिया जाता है, और कई बार वो गांठ कैंसर हो तो उसे नॉन कैंसरस बता दिया जाता है, जिससे कि हमारा ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है आज के वीडियो में मैंने लगभग आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। फिर भी आपके मन में बायोप्सी से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वीडियो के साथ में एक नंबर भी चल रहा होगा, आप उस पर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें कोई भी कमेंट कीजिए, आपके सवालों के सभी जवाब दिए जाएंगे।
दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमसे किसी भी पेशेंट के रिगार्डिंग अगर कोई ओपिनियन चाहिए तो सर वो ओपिनियन सिर्फ व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेजने से ठीक ओपिनियन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूरा अच्छे से ओपिनियन देने के लिए हमें पेशेंट को क्लिनिकली इवेल्युएट करना पड़ता है। पूरा उसकी रेडियोलॉजी मतलब सीटी, एक्सरे, एमआरआई हमें ध्यान से देखने पड़ते हैं। उसकी पुरानी हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि उसे क्या ट्रीटमेंट मिला है, क्या ट्रीटमेंट दे चुके हैं, क्या सर्जरी हो चुकी है और अभी उसका फंक्शन कैसा है। तो दोस्तों कोई भी पेशेंट के रिगार्डिंग अगर आपको हमसे करेक्ट ओपिनियन चाहिए तो आपको हमारी क्लिनिक पर आना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा पेशेंट के साथ। और मैं सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जब भी आप मेरे से ओपिनियन लेने के लिए एमआरआई या सीटी लेकर आए तो साथ में सीडी पहले से ही बनवा कर लाएं। और आपके पास अगर बायोप्सी हो चुकी है कहीं पर तो आप उसके स्लाइड ब्लॉक्स भी साथ में लाएं, क्योंकि बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर के डायग्नोसिस के लिए पैथोलॉजिस्ट का ठीक से ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर बहुत ही रेयर बीमारी है तो बहुत ही कम पैथोलॉजिस्ट इन चीजों में ट्रेंड होते हैं सही डायग्नोसिस बनाने के लिए। मुझसे मिलने के लिए मेरा क्लिनिक सेक्टर 82 गुड़गांव में है और मैं दिल्ली एनसीआर के BLK मैक्स हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। साथ में दिए हुए नंबर पर अगर आप जब भी कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे आपको मेरी करंट लोकेशन पता लग जाए। धन्यवाद।